हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेनेलिया ईबो और जान की कुछ इंटीमेटेड पिक्स मीडिया को देकर उन्हें वायरल करवा देती है, जिनकी वजह से जान ईबो के बारे में सोचकर घबराने लगता है। और जब बोविन जान को घर ले जाने आता है तो जान और ज़्यादा डर जाता है ये सोचकर कि ईबो शायद उसकी न्यूज़ देखकर वापस आया है और न जाने अब वो जान के साथ कैसे ट्रीट करेगा। वहीं मेंशन पहुंचने तक जान पूरे रास्ते सिर्फ ईबो के बारे में सोचता रहता है और मेंशन आकर बोविन रिस्पेक्टफुली जान का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहता है कि वो घर पहुंच गए हैं। जिस पर जान कार से निकलते हुए पूछता है कि क्या ईबो स्टडी में है, जिस पर बोविन पोलाइटली कहता है कि सर इस वक्त आराम कर रहे हैं। जो सुनकर जान अपना सिर ओके में हिलाकर मेंशन के अंदर आता है, जहां उसे यीजुन लिविंग रूम में कॉफ़ी पीता हुआ दिखता है, जिसे देखकर जान इतने गुस्से में था कि उसे मार डालना चाहता था। लेकिन बोविन के सामने वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता था, इसलिए यीजुन को सिर्फ किलिंग लुक के साथ घूरते हुए जान अपने रूम में चला जाता है। जिसके जाते ही बोविन यीबो को आकर बताता है कि उसके जान तक पहुंचने से पहले जान जेसन के साथ उसकी कार में थोड़ी देर तक के लिए था। जो सुनकर यीबो बोविन को देखकर पूछता है कि जान कार में क्या कर रहा था, जहां बोविन ने जेसन को कार में जान के करीब देखा था, लेकिन वो ये बात यीबो को बता नहीं सकता था। इसलिए वो यीबो को कहता है कि मिसेस वोंग बस ऑलमोस्ट 10 मिनट तक कार में थे, फिर बाहर आ गए थे। जो सुनते ही यीबो शार्प आई से बोविन को देखते हुए पूछता है कि जान बस 10 मिनट कार में था, तो क्या बोविन को 1 घंटे से ऊपर लग गया जान को घर लाने में। जो सुनकर बोविन चुप रहता है और यीबो बोविन से सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना पाकर उसे जाने को कहता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब जान नीचे लिविंग रूम में आता है तो यीजुन को वहां ना पाकर बॉडीगार्ड से पूछता है कि यीजुन कहाँ है। तो बॉडीगार्ड बताता है कि यीजुन सर बाहर गए हैं। जो सुनकर जान राहत की सांस भरता है, क्योंकि वो यीबो के लिए कुछ कुक करने नीचे आया था। और जैसे ही जान की कुकिंग पूरी होती है, बोविन जान के पास आकर रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है कि उसे जल्दी में कहीं जाना है, तो क्या जान खाना खुद मिस्टर वोंग के लिए ले जा सकते हैं। जो सुनकर जान हैप्पीली हाँ कहता है कि उसे यीबो के लिए कुछ करने का मौका मिला है। तभी खाने को ट्रे में लेकर जान यीबो के स्टडी में जाता है, जहां डोर पर नॉक करने से जब जान को कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो डोर ओपन करके अंदर एंटर करता है और खाने की ट्रे को टेबल पर रखकर जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटता है तो यीजुन को अपने सामने खड़ा पाता है। जिसे देखते ही जान अपनी बोहे सिकोड़े पूछता है कि वो तो घर से बाहर गया हुआ था ना। तो इस सवाल पे यीबो, जिसने जान को स्टडी रूम में एक्सपेक्ट नहीं किया था, फौरन खुद को बचाते हुए कहता है कि क्या वो जल्दी घर नहीं आ सकता। जो सुनकर जान का मन यीजुन से बहस करने का नहीं होता, बल्कि वो यीजुन के करीब आकर कहता है कि यीजुन उसके साथ बाहर आए, उसे कुछ बात करनी है। जहां जान को अपने इतना करीब खड़ा पाकर यीबो को जान बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था, तो खुद को कंट्रोल में रखकर यीबो चुपचाप जान को फॉलो करके डाइनिंग रूम में आ जाता है। और डाइनिंग रूम में आते ही जान सीरियस लुक के साथ यीजुन को देखकर पूछता है कि लोगों के सामने जान को पब्लिक क्रिटिसिज्म का टारगेट बनाकर क्या अब यीजुन सेटिस्फाइड है। जो सुनकर इनोसेंट लुक के साथ यीबो कहता है कि लोग तो उसे भी ऑनलाइन डांट रहे हैं। जो सुनते ही जान मन में सोचता है कि ये आदमी कितना शेमलेस है, क्योंकि ऑनलाइन सब बस जान को बुरा भला कह रहे थे, यीजुन की तो बस तारीफ ही किए जा रहे थे कि उसकी बॉडी शेप कितनी अच्छी है और परफेक्ट है। जो सब सोचकर जान को और गुस्सा आ रहा था कि नेटिजन्स कितने बायस होकर कमेंट्स कर रहे हैं। जो सब याद करके जान कहता है कि यीजुन को क्या लगता है कि जान ने ऑनलाइन कमेंट्स नहीं पढ़े। ऑनलाइन तो सब बस यीजुन की परफेक्ट बॉडी की ही तारीफ कर रहे हैं और डांट तो सिर्फ जान को पड़ रही है। जो सब सुनकर यीबो स्ट्रेंज लुक के साथ जान को देखते हुए कहता है कि बाकी सारे पिक्स में भी यीजुन की बॉडी को नोटिस कर पा रहे हैं, तो अगर जान भी देखना चाहता है तो यीजुन अभी अपनी शर्ट उतार सकता है। जो सुनते ही जान कहता है कि वो कुछ नहीं देखना चाहता और यीजुन टॉपिक चेंज करने की कोशिश ना करे। जो सुनते ही यीबो जान की बात को इग्नोर करते हुए डाइनिंग रूम से बाहर जाने लगता है और कहता है कि उसे नींद आ रही है और अब वो सोने जा रहा है। जो सब देखकर जान बहुत अनॉयड फील करता है।
फिर एक गहरी सांस भरकर यीबो को मैसेज करता है कि वो यीबो का खाना स्टडी में रख आया है, जिसके ठीक 10 सेकंड्स के बाद जान को यीबो का ओके में रिप्लाई आता है। वहीं जान यीजुन की वजह से बहुत दुखी था, तो वो खाना भी ठीक से नहीं खाता और थोड़ी देर बाद यीबो के स्टडी में जाता है, ये सोचकर कि यीबो ने अब तक खाना खा लिया होगा। और जब जान वहां पहुंचता है तो यीबो एज यूजुअल अपनी पीठ दरवाजे की तरफ करके बैठा था और खाने की ट्रे में रखे बाउल बिल्कुल खाली थे, जो देखकर जान के फेस पर स्माइल आ जाती है, ये सोचकर कि उसकी कुकिंग का टेस्ट यीबो के टेस्ट को बिल्कुल मैच करता है। तभी जान यीबो से पूछता है कि अगर उसे कोई फ्रूट या पीने के लिए कुछ चाहिए तो क्या जान ले आए, जिस पर यीबो गंभीर आवाज में कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जान उसका वाइफ है तो उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तभी वो फ्यूचर में अच्छे से साथ रह सकते हैं, वरना। तभी जान फौरन एक्सप्लेन करता है कि वो कसम खाकर कह सकता है कि उसके और यीजुन के बीच में कुछ भी नहीं है, जिस पर यीबो कहता है कि वो यीजुन की बात नहीं कर रहा है क्योंकि यीबो यीजुन पर यकीन करता है। जो सुनकर जान पूछता है तो फिर उसके बारे में क्या यीबो उस पर यकीन नहीं करता, जिस सवाल पर यीबो 2 पल खामोश रहकर आगे कहता है कि अगर जान इतने टाइम तक यीबो के साथ खुद की असली पहचान छुपाकर रह सकता है तो यीबो जान पर कैसे यकीन कर सकता है, जिस बात पर जान चुप रहता है क्योंकि इस बात पर बहस करके वो यीबो को हर्ट नहीं करना चाहता था। तभी यीबो जान को वहां से जाने को कहता है और जान के जाते ही यीबो पलटकर जान की डायरेक्शन में देखकर सोचता है कि उसे अभी ऐसा लगा मानो उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो, क्योंकि दिन ब दिन जान यीजुन से नफरत करता जा रहा था। इसलिए यीबो को अब जान के ऊपर अपना अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना जरूरी हो गया था, ताकि कल को सच सामने आने पर जान यीबो को आसानी से अपना सके। वहीं जान जब नेक्स्ट डे श्याओ ग्रुप जाता है तब भी सब उसी के बारे में ही बातें कर रहे थे, जिन्हें जान इग्नोर करता है। और दूसरी तरफ ये हुआ मीडिया ग्रुप में चैंग जानबूझकर कुछ फाइल्स लेकर यीबो के पास आता है और उन्हें टेबल पर रखकर यीबो से उन पर साइन करने को कहता है, जहां यीबो बहुत अच्छे से जानता था कि चैंग किसी मकसद से आया है, क्योंकि यूजुअली फाइल साइन करवाने चैंग की सेक्रेटरी आती थी। तभी यीबो बिना चैंग की तरफ देखे उसे वहां से चले जाने को कहता है, जो सुनकर चैंग टेबल के ऊपर थोड़ा झुककर यीबो को देखते हुए कहता है कि उसे यीबो के साथ बहुत हमदर्दी है कि किसी तरह उसे वाइफ तो मिल गया, लेकिन हकीकत में वो यीबो के कजन के साथ हुकअप कर रहा है। तो ये सब जानकर यीबो को कैसा फील हो रहा है, जो सुनकर यीबो चैंग की तरफ देखकर इवल स्माइल के साथ पूछता है कि क्या वो बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए अफ्रीका जाना चाहता है। जो सुनकर चैंग का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो फौरन नाम में अपना सिर हिलाता है, जो देखकर यीबो उसे फौरन वहां से चले जाने को कहता है। लेकिन चैंग फिर भी यीबो को टीज करने के इरादे से पूछता है कि तब यीबो क्या करेगा अगर जान को यीजुन से प्यार हो गया और वो उसके साथ सो गया तो, और तब उसे पता चले कि यीजुन ही यीबो है। जिस पर बिना किसी हेजिटेशन के यीबो कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। जो सुनकर चैंग पूछता है कि क्या होना नामुमकिन है, जान को ये पता लगना कि यीजुन ही यीबो है। आखिर यीबो पूरी लाइफ ये सच तो जान से नहीं छुपा सकता ना। जिस पर यीबो सिर्फ इतना ही कहता है कि जान वैसा इंसान नहीं है। जो बात समझते हुए चैंग कहता है कि यीबो को जान के साथ रहते हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है और वो जान भी गया कि जान कैसा इंसान है। जो कहकर चैंग एक स्माइल के साथ आगे कहता है कि उसे तो किसी और चीज की स्मेल आती लग रही है। तभी हाइक्वान भी यीबो के केबिन में एंटर करते हुए चैंग की आधी बात सुनकर पूछता है कि चैंग को क्या स्मेल आ रही है। जिस पर चैंग अपनी आईज रोल करते हुए कहता है कि उसे प्यार की स्मेल आ रही है, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ इतने स्वीट है कि एक दूसरे को ही डिसगस्ट फील करवाते हैं। पर ये बात हाइक्वान नहीं समझेगा क्योंकि वो अभी भी सिंगल है। जिस पर हाइक्वान चैंग को टीज करता है कि चैंग का भी तो उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट छोड़कर भाग गया, तो उसके लिए चैंग कैसा फील कर रहा है। जहां अपने सामने चैंग और हाइक्वान को लड़ता देख यीबो उन्हें देखकर कहता है कि अगर वो दोनों अभी बाहर नहीं गए तो दोनों ही साथ में अफ्रीका जाएंगे। जो सुनते ही दोनों फौरन उठकर यीबो के केबिन से बाहर चले जाते हैं। वहीं जान जब ऑफिस से घर जाने के लिए निकलता है तो उसे बोविन का कॉल आता है, ये बताने के लिए कि वो ट्रैफिक में है और जान को पिक करने आ रहा है, क्योंकि यीबो ने जान को पिक और ड्रॉप करने के लिए बोविन को कहा था। तभी जान जब बोविन के आने का इंतजार कर रहा था तो जिंगटोंग जान के पास आकर कंसर्न टोन में जान का नाम लेती है।
जहाँ जिंगटोंग को अपने पास पाकर जान हैरान होकर पूछता है कि उसकी मॉम वहाँ क्यों आई है, जिस पर जिंगटोंग कहती है कि वो सिर्फ ऑनलाइन जो न्यूज़ चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है वो जानने आई है, क्योंकि उसे जान की फिक्र है। जो सुनकर जान पूछता है कि आखिर उसकी मॉम को हो क्या गया है, तो जिंगटोंग कहती है कि उसे बस जान की परवाह हो रही है और ये सब उसकी ही गलती है, क्योंकि अगर जिंगटोंग ने जान को वोंग्स में शादी करने को मजबूर न किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। जो सब सुनकर जान डाउटफुल नजरों से जिंगटोंग को देखकर पूछता है कि वो क्या पूछने आई है, सीधे पूछे। जिस पर जिंगटोंग कंसर्न टोन में जान से कहती है कि जान अपनी मॉम को सच बताए कि क्या सच में वो यीबो के कजन के साथ है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उन दोनों को कार में। तभी जान फौरन पूछता है कि आखिर उसकी मॉम अचानक जान की फिक्र क्यों करने लगी है, आखिर उनका मकसद क्या है। जिस पर जिंगटोंग कहती है कि बेशक पिछले इतने सालों वो अपनी केयर जान के लिए दिखा नहीं पाई, पर वो सच में जान की केयर करती है। कि ठीक तभी जान को बोविन का कॉल आ जाता है और जान उसे ऑफिस के एंट्रेंस पर बुलाता है और जैसे ही जान कॉल कट करता है, जिंगटोंग जान का हाथ पकड़कर परेशान होते हुए पूछती है कि फोन पर जान किससे बात कर रहा था। जो सुनकर जान कहता है कि यीबो ने बोविन को उसे पिक करने भेजा है। तभी जान अपना हाथ जिंगटोंग से छुड़ाते हुए आगे कहता है कि वो नहीं जानता कि जनीलिया ने जिंगटोंग से क्या कहा है जो वो इस तरह का बिहेव कर रही हैं। लेकिन अब उसकी मॉम को अपने बारे में सोचना चाहिए और डैड पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और ये कहकर जान कार में बैठकर एक नजर जिंगटोंग को देखकर चला जाता है और इस बात की परवाह नहीं करता कि अब जनीलिया उसके खिलाफ जिंगटोंग को कैसे यूज करना चाहती है। तभी घर पहुंचने तक जान इंटरनेट पर सारी न्यूज चेक करता है और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका नाम इंटरनेट से क्लियर हो गया है, वो फोन बंद करके किचन में डिनर प्रिपेयर करने चला जाता है। वहीं डिनर टाइम तक ना ही तो यीबो नजर आता है और ना ही यीजुन घर वापस लौटा था। तभी जान एक बात पर ध्यान देता है कि जब भी यीबो घर पर होता है तो यीजुन एक तो बाहर ही बिजी रहता है और दूसरा ज्यादातर बाहर ही खाना खाता है। तभी जान एक और चीज रियलाइज करता है कि यीजुन के घर पर ना होने की वजह से वो थोड़ा बेचैन हो रहा था, लेकिन जान अपनी इस फीलिंग को इग्नोर ही करता है। फिर दूसरे दिन बोविन जान को शियाओ ग्रुप छोड़कर जब वापस आता है तो मेंशन के बाहर एक कार को खड़ी पाता है, जो देखकर बोविन थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि यीबो की स्पेशल कंडीशन की वजह से पूरे साल बॉडीगार्ड्स मेंशन को घेरे रहते हैं और लोगों के सामने यीबो कभी नहीं आया था, तो लोगों को यीबो कौन है, कैसा दिखता है, उसकी खबर नहीं थी। तो यीबो से किसी अजनबी का मिलने आना थोड़ा हैरान करने वाली बात थी। तभी मेंशन में एंटर करते हुए बोविन बॉडीगार्ड से पूछता है कि कौन मिस्टर वोंग से मिलने आया है, जिस पर बॉडीगार्ड बताता है कि कोई लेडी आई है जो खुद को मिसेस वोंग की मॉम बता रही थी। जो सुनकर बोविन जब लिविंग रूम में आता है तो वहाँ सोफे पर जिंगटोंग को बैठा हुआ पाता है और क्योंकि जान को इन्वेस्टिगेट करने में बोविन ने यीबो की हेल्प की थी तो वो जिंगटोंग को अच्छे से पहचानता था। तभी बोविन एक बॉडीगार्ड को इशारा करके जिंगटोंग को टी सर्व करने को कहता है और सीधे स्टडी रूम में चला जाता है। दरअसल पिछले 2 दिनों से बोविन का ये रूटीन बन गया था कि वो पहले जान को ऑफिस छोड़कर जब वापस आता था तब यीबो को लेकर उसकी कंपनी जाता था और तब तक यीबो बोविन के वापस आने तक स्टडी में ही रहता था। जिसके बाद बोविन यीबो को जाकर बताता है कि मिस जिंगटोंग यहाँ मेंशन में है। जो सुनकर यीबो फौरन अपना काम रोककर बोविन को देखकर जिंगटोंग को स्टडी में लाने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि जिंगटोंग उसके पास क्यों आई थी। वही जिंगटोंग ने सोचा था कि वो आज फाइनली यीबो को देख पाएगी, लेकिन जैसे ही वो स्टडी रूम में एंटर करती है, यीबो को अपनी तरफ पीठ करे बैठे देखती है और जहाँ जिंगटोंग खड़ी थी वहाँ से यीबो का फेस उसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तभी बोविन पोलाइटली कहता है कि मिस जिंगटोंग अपनी बात कह सकती हैं। जो सुनकर जिंगटोंग अपने कपड़ों को टाइटली पकड़कर शर्मिंदा होते हुए कहती है कि वो मिस्टर वोंग के पास अपने बेटे जान के बिहेव के लिए उसके बिहाफ पर माफी मांगने आई है। और जब जिंगटोंग इस पर यीबो से कोई रिस्पॉन्स नहीं पाती तो आगे कहती है, मिस्टर वोंग, मैं अपने बेटे को सही सीख नहीं दे पाई, इसलिए वो आपको धोखा दे रहा है। आप तो इतने काइंड पर्सन हो कि जान को जनीलिया की जगह पर अपनाकर उससे शादी कर ली, पर मैंने सोचा नहीं था कि जान इतना अनग्रेटफुल निकलेगा
और आपके कजन को सेड्यूस करेगा। जो सब बातें सुनकर बोवेन बेहद हैरान था कि जिंगटोंग आखिर मॉम होकर अपने ही बेटे के बारे में इतना बुरा अपने बेटे के हस्बैंड के सामने क्यों बोल रही है। वहीं यीबो पहले से ही जानता था कि शियाओस का रिलेशनशिप आपस में कॉम्प्लिकेटेड है और जिंगटोंग अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। तभी यीबो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक स्टडी रूम का दरवाजा तेजी से खुलता है, जिसकी आवाज सुनकर यीबो नर्वस हो जाता है क्योंकि वो बिना पीछे मुड़े ही जानता था कि कौन अंदर आया है। वहीं दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर बोवेन और जिंगटोंग भी जब पलट कर देखते हैं तो अपने सामने जान को खड़ा पाते हैं, जिसे इस वक्त शियाओ ग्रुप में होना चाहिए था। तभी जान जिंगटोंग को कोल्डली देखते हुए पूछता है कि उसकी मॉम जान के पीठ पीछे उसके लिए इतना गलत कैसे बोल सकती हैं। जहां जान को देखकर जिंगटोंग का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो कांपती आवाज में पूछती है कि जान यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो कंपनी में होना चाहिए था ना। जो सुनकर जान जिंगटोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर वो वापस नहीं आता तो कैसे जान पाता कि उसकी मॉम जान की कितनी परवाह करती है। दरअसल कंपनी में एंटर करते हुए जान ने ये नोटिस किया था कि वो अपना फोन घर भूल आया है, तो वो घर आकर अपना फोन लेकर जाने ही वाला था कि उसे यीबो की स्टडी से जिंगटोंग की आवाज आती सुनाई देती है। तभी जिंगटोंग के सामने खड़ा होकर जान उसका मजाक बनाते हुए कहता है, आप यहाँ मेरे बिहाफ पर माफी मांग रही हो? वाओ, आप तो बहुत अच्छी मॉम हो। जो सुनकर जिंगटोंग घबराते हुए जान से 2 कदम पीछे हटकर कांपती आवाज में कहती है कि उसके पास एविडेंस है। तब जान नोटिस करता है कि जिंगटोंग के हाथ में एक रिकॉर्डिंग पेन था और जान समझ जाता है कि आखिर पिछले दिन जिंगटोंग जान से मिलने कंपनी क्यों आई थी। और जान ये बात भी जानता था कि जियानमिन अभी भी चाहता था कि जान शियाओ ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट लाए, तो वो नहीं जानते होंगे कि जिंगटोंग जेनेलिया के कहने पर जान को यहाँ फ्रेम करने आई है, वरना जियानमिन जेनेलिया और जिंगटोंग को रोक लेते। तभी जिंगटोंग प्ले बटन चला देती है, जो रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी नहीं थी। तभी सबको वो रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, जहाँ जिंगटोंग पूछती है, जान अपनी मॉम को सच बताओ प्लीज, क्या सच है? क्या सच में तुम और यीबो का कजन साथ में हो? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम दोनों को कार में। तभी जान की आवाज जिंगटोंग की बात को काटते हुए सुनाई देती है, इन सब से आपका क्या लेना देना? और क्या हो जाएगा अगर मैं यीबो के कजन के साथ हूँ भी तो? जो सुनकर जान हैरान था कि उसकी मॉम ने इतने घटिया झूठी रिकॉर्डिंग को इस तरह यीबो के सामने पेश किया है। तभी जिंगटोंग यीबो से कहती है, मिस्टर वोंग, आपने सुना ना, जान ने खुद एक्सेप्ट किया है और ये वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैं उसे सही और गलत ठीक से समझा नहीं सकी। इसलिए मैं जान को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ ताकि चीजें मैं उसे ठीक से सिखा सकूं। तो मिस्टर वोंग, क्या आप? बेशक अपनी मॉम की बातों से जान बहुत गुस्से में था, लेकिन वो फिर भी खामोश खड़ा था कि तभी यीबो की गंभीर आवाज सुनाई देती है, जान अब मुझसे मैरिड है और अब वो एक वोंग है। एक बाहर वाला हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर कैसे कर सकता है? जो सुनकर जिंगटोंग हैरान रह जाती है और जान समझ जाता है कि यीबो ने इस झूठी रिकॉर्डिंग पर यकीन नहीं किया है, लेकिन फिर भी यीबो के शब्द जान को बहुत फॉर्म फील करवाते हैं। इसलिए जान सॉफ्टली कहता है कि वो सॉरी है इन सब बातों से यीबो को बाहर रखने के लिए, जिस पर यीबो कुछ नहीं कहता। तो जान पलटकर अपनी मॉम को देखकर एक मजाक बनाने वाली स्माइल करके रूम से बाहर चला जाता है। वहीं जिंगटोंग एक्चुअल में समझ नहीं पाती कि अभी वहाँ क्या हुआ है कि तभी बोवेन सॉफ्टली जिंगटोंग से कहता है कि अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, जिसका सीधा मतलब था कि यीबो जिंगटोंग को वहाँ से बाहर निकाल रहा था। और जब जिंगटोंग बाहर आती है तो जान को दीवार के सहारे अपने चेस्ट पर हाथों को क्रॉस करके खड़ा पाती है, जिसकी कोल्ड आईज को खुद पर देखकर जिंगटोंग घबराते हुए कहती है, जान तुम वो? तभी जान इंडिफरेंट टोन में पूछता है कि क्या उसकी मॉम जान को अपनी कार में छोड़ सकती है। जो सुनकर जिंगटोंग को स्ट्रेंज फील होता है, पर वो फिर भी अपना सिर हाँ में हिलाती है। वहीं कार में जान और जिंगटोंग साथ साथ बैक सीट पर बैठते हैं, जिसके बाद जान कोल्डली जिंगटोंग से पूछता है कि उन्हें ऐसा करने के लिए जेनेलिया ने कहा था ना, जिस पर जिंगटोंग कुछ भी ना छुपाते हुए हाँ कहती है। तभी जान एक कनिंग स्माइल के साथ कहता है कि उसे अचानक याद आया कि जेनेलिया ने अभी थोड़े टाइम पहले ही किसी को अपना ओबीडिएंट डॉग कहा था। जो सुनते ही जिंगटोंग का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वो अगले ही पल फिर से जेनेलिया को
डिफेंड करते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो, जनीलिया जिंग टोंग के साथ अच्छे से बिहेव करती है। फिर जिंग टोंग जान की तरफ देखकर आगे कहती है, जान, यीबो की बातों से लगता है कि वो तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, तो तुम्हें उनके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहना चाहिए, है ना? तो क्या अब तुम अपनी बहन के खिलाफ लड़ना बंद कर सकते हो? क्योंकि आजकल वो इतने ज्यादा गुस्से में रहती है कि उसकी भूख ही खत्म हो जाती है और इसीलिए वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। जो सब सुनकर जान गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए चिल्लाकर कहता है, शट अप। जो कहते हुए जान की आंखें बुरी तरह से लाल थी, पर उसने एक आंसू जिंग टोंग के सामने नहीं गिराया। वहीं जान के इस तरह जिंग टोंग पर चिल्लाने से जिंग टोंग बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ये पहली बार था जो जान इतनी ऊंची आवाज में अपनी मॉम के साथ पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। कि तभी जान ऊंची आवाज में कहता है कि बेशक जिंग टोंग ने उसे कभी अपने सगे बेटे की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन कम से कम वो जान को एक इंसान की तरह तो ट्रीट कर सकती है ना। जान के पास भी फीलिंग्स हैं। वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे दुख कभी भी नहीं हो सकता। आखिर वो भी एक इंसान है, उसे भी तकलीफ पहुंचती है। तभी जिंग टोंग जान के सडन आउटबर्स्ट और ऊंची आवाज से घबराकर सॉफ्ट टोन में कहती है कि वो जान की हालत समझती है, पर जिंग टोंग का भी तो शॉ फैमिली में रहना आसान नहीं है, तो वो बस जान से अपने लिए थोड़ी सी हेल्प भी तो चाहती है। जो सब सुनकर जान गुस्से में कहता है कि क्या इन सालों में उसकी लाइफ शॉ फैमिली में इजी थी? जब वो छोटा था जिंग टोंग ने कभी उसे नए कपड़े नहीं लाकर दिए, उसने हमेशा पुराने कपड़े ही पहने। जिंग टोंग जनीलिया के लिए बिस्किट्स बनाती थी और जान उसके लिए बिस्किट्स के बचने का इंतजार करता था, यहाँ तक कि उसकी फोर्सफुली यीबो से शादी करवा दी गई। तब भी श्याओज जान को सुकून से रहने नहीं दे रहे। जो सब कहकर जान अपने आंसुओं को गिरने से रोकने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाकर ड्राइवर से कार रोकने को कहता है। तभी ड्राइवर के कार रोकते ही जिंग टोंग जान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, जान प्लीज कार से मत उतरो, मेरी बात तो सुनो। पर जान अपना हाथ जिंग टोंग के हाथ से झटके में छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहता है कि वो जान को टच तक ना करे। जहां जान की आंखों में अपने लिए नफरत और डिस्गस्ट देखकर जिंग टोंग जान को जाने देती है और डर के मारे आगे कुछ नहीं कहती। वहीं जान जहां उतरा था वो जगह श्याओ ग्रुप से ज्यादा दूर नहीं थी, तो जान चलकर श्याओ ग्रुप पहुंचकर सीधे जनीलिया के केबिन में जाता है। और जान इतना ज्यादा हर्ट फील कर रहा था कि दर्द और गुस्से में वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी जान को अपने केबिन में देखकर जनीलिया बोहे सिकोड़े पूछती है कि जान उसके केबिन में क्या कर रहा है। जहां जान की हालत दिखने में जनीलिया को बहुत बुरी लग रही थी और इससे पहले कि जनीलिया कुछ कर पाती, जान जनीलिया के पास जाकर उसे उसके गले से पकड़कर चेयर से उठाकर गुस्से में पूछता है कि उससे डील करने के लिए जनीलिया ने जान की मॉम का इस्तेमाल किया या नहीं। जिसके बाद जान जनीलिया के गले में दबाव बढ़ाते हुए उसे घूरते हुए आगे कहता है कि जनीलिया जो सिर्फ चाले चलकर दूसरों को फंसाना जानती है, उसे क्या लगता है कि यीबो जेसन की तरह स्टूपिड है? जान का हस्बैंड जेसन से कई गुना बेहतर है और अब अगर फ्यूचर में जनीलिया ने यीबो को परेशान करने की कोशिश की तो जान जनीलिया की लाइफ को हेल बना देगा। दरअसल जान इस बात से भी दुखी था कि यीबो जो एक रिजर्व्ड नेचर का इंसान है, जनीलिया ने अपने फायदे के लिए जिंग टोंग को भेजकर उसे परेशान किया। वहीं जान अपनी बात पूरी करते ही जनीलिया को फेंककर दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से जनीलिया का हाथ उसकी चेयर से लगकर बुरी तरह से दर्द करने लगता है। पर वो जान के एक्शन से इतनी ज्यादा बुरी तरह से डरी हुई थी कि दर्द में कोई आवाज तक नहीं करती। और जनीलिया का डरा हुआ चेहरा देखकर जान मजाक बनाने वाली स्माइल के साथ कोल्ड आई से जनीलिया को घूरकर वहां से चला जाता है। और जान के जाते ही जनीलिया एक राहत की सांस भरकर जान की हालत के बारे में सोचकर फौरन जिंग टोंग को कॉल करके पूछती है कि यीबो के यहाँ सब कैसा रहा, क्या वो जान पर गुस्सा हुआ और क्या जिंग टोंग यीबो का चेहरा देख पाई। जिन सब सवालों को सुनकर जिंग टोंग लो टोन में कहती है कि यीबो उसकी तरफ पीठ करके बैठा था और उसने रिकॉर्डिंग पर यकीन नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि जान अब वोंग्स में से एक है, तो जिंग टोंग को उनके फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो सब सुनकर जनीलिया गुस्से में जिंग टोंग को यूजलेस कहकर फोन कट कर देती है। जिंग टोंग अपने हाथ में पकड़े फोन को देखकर सोचती है कि जनीलिया जिंग टोंग से अब नाराज है और अब जान भी उससे नफरत करता है। सच में
जिंग टोंग कुछ भी ठीक नहीं कर पाई, पर वो तो बस श्याओ फैमिली में अच्छे से रहना चाहती थी। तो क्या जियानमिन और जनीलिया को हमेशा खुश रखना उसकी गलती थी? उसका अपना बेटा होने के नाते जान को जिंग टोंग को समझना चाहिए, तो वो समझता क्यों नहीं है? दूसरी तरफ ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद बोविन जान का बहुत देर तक बाहर आने का इंतजार करता है, पर जान बाहर नहीं आता। तो बोविन जान को कॉल करता है, पर जान फोन भी आंसर नहीं करता, जो देखकर बोविन को कुछ गड़बड़ फील होती है। तभी यीबो का कॉल बोविन को आता है और वो पूछता है कि वो जान को लेकर अभी तक घर क्यों नहीं आया, जिस पर बोविन घबराते हुए कहता है कि मिसेस वांग ना ही तो कंपनी से बाहर आए हैं और ना ही फोन उठा रहे हैं। और बोविन को लगता है कि कहीं उनका कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, जो आखिरी लाइन बोविन अपने मन में कहता है, क्योंकि ये यीबो से कहने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। तभी बोविन की बात सुनते ही यीबो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि बोविन फिर जाकर जान को ढूंढता क्यों नहीं है, जिस पर बोविन ओके कहकर फौरन कॉल कट कर देता है। और दूसरी तरफ यीबो अपना कोट उठाकर बाहर की तरफ भागते हुए मन में कहता है कि जान आज जिंग टोंग की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। बेशक वो गुस्से में दिख रहा था, पर असलियत में वो बस एक पेपर का शेर ही है, असली का नहीं। कहीं अपना गुस्सा निकालने वो बाहर गया हो और उसे कुछ हो ना गया हो। तभी यीबो ऑन द वे ही था कि उसे चैंग का कॉल आता है, जिस कॉल को रिसीव करके यीबो पूछता है कि उसने कॉल क्यों किया है। जो सुनकर चैंग पूछता है कि यीबो गुस्से में क्यों साउंड कर रहा है, क्या हुआ है। जो सवाल सुनकर यीबो कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसका चैंग से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चैंग अपने हाथ में पकड़े फोन को देखकर एक गहरी सांस भरता है, फिर थोड़ी दूर ही बैठे जान की फोटो क्लिक करके यीबो को भेजता है और सोचता है कि अभी ये यीबो उसे कॉल बैक करता ही होगा। और जैसा चैंग ने सोचा था, यीबो फौरन कॉल बैक करके चैंग से क्लब का एड्रेस पूछता है, जिस पर चैंग यीबो को टीज करते हुए पूछता है कि क्या यीबो चैंग से हेल्प मांग रहा है। जो सुनकर यीबो कहता है कि अफ्रीका ब्रांच में स्टाफ कम है, तो क्या चैंग वहां जाना चाहता है। जो धमकी सुनकर चैंग फौरन यीबो को कर्ज करते हुए एड्रेस बता देता है, क्योंकि चैंग की किसी गलती पर यीबो पहले ही ऑलरेडी चैंग को अफ्रीका भेज चुका था, इसलिए वो जानता था कि यीबो खाली धमकी नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ एक ग्लास वाइन पीकर भी जान सोबर था, तो वो 1 दर्जन बियर ऑर्डर करता है। दरअसल जान ड्रिंक कर सकता था और उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी में वो आसानी से ड्रंक नहीं होता था। दूसरा, वो ब्यूटीफुल था और अकेला भी, साथ ही वो दर्जन बियर्स की बोतल लिए एक एक करके उन्हें पी रहा था, क्योंकि उसका मूड बहुत खराब था। लेकिन इन सब की वजह से जान वहाँ काफी आदमियों की अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा था। तभी 2 आदमी जान के पास आकर पूछते हैं कि क्या वो अकेला है, जिस सवाल पर जान उन दोनों की तरफ एक नजर देखकर उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए अपना बियर पीना जारी रखता है, जिसको वो दोनों आदमी जान की एक्सेप्टेंस समझते हैं, क्योंकि जान ने उन दोनों को कुछ भी नहीं कहा था। इसलिए वो दोनों जान के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अकेले पीने में क्या मजा है, उन सबको साथ में पीना चाहिए। जो सुनकर जान इनोसेंटली स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, उन्हें साथ में ड्रिंक करना चाहिए और थोड़ा फन भी करना चाहिए। जिस पर वो दोनों आदमी जान से पूछते हैं कि जान क्या गेम खेलना चाहता है, जिस पर जान इनोसेंटली कहता है कि उन्हें डाइस खेलना चाहिए। जो सुनकर वो दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और सोचते हैं कि डाइस गेम में जान को हराकर वो उसे ड्रंक कर देंगे और फिर बाद में इस ब्यूटीफुल लड़के के साथ वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं। जो सोचकर वो दोनों डाइस खेलने के लिए ओके कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही वो दोनों जान से हारते गए और ड्रिंक करते गए, जहां जान ने वाइन को हाथ तक नहीं लगाया और उन दोनों आदमियों को देखकर इनोसेंटली स्माइल करता रहा। तभी जान उन दोनों को डाइस में हराकर उनको वाइन सर्व करते हुए कहता है कि वो दोनों तो सच में अच्छा खासा पी सकते हैं। वहीं चैंग उन दोनों आदमियों को जान के पास जाता देखकर उठकर जान के पास आना चाहता था, लेकिन जान के काम एक्सप्रेशंस को देखकर चैंग रुक गया था और दूर से ही सब पर नजर रखे हुए था। तभी दोनों आदमियों को टोटली ड्रंक देखकर, जहां जान ने वाइन की बोतल को टच भी नहीं किया था, चैंग का मन जान के साथ डाइस खेलने का होता है कि तभी चैंग यीबो को भी क्लब में एंटर करते हुए देखता है, जिसके फेस एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं दिख रहे थे। इसलिए चैंग जानता था कि कुछ भी गलत हो सकता है, तो वो भागकर
जान के पास जाकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन यीबो चैंग से पहले ही जान के पास जाकर उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि वो पागलों की तरह जान को ढूंढते हुए यहाँ आया और ये यहाँ बैठकर दूसरे आदमियों के साथ मजे कर रहा है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।